हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आप लोगों को कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पर आधारित कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। पिछले क्लास में मैंने कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल उसका कुछ क्वेश्चन मैंने देख लिया था। आज के क्लास में मैं बताने जा रहा हूं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर जो एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स के पैरेलल हो, वाई के पैरेलल हो, उस प्रकार का मैं क्वेश्चन देखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन देखा जा रहा है, फाइंड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है, ये जो है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। फाइंड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द y axis। Find the chord of curvature parallel to the y axis of the curve y equal to a log sec x by a। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जितना भी आपका कॉर्ड ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें सबसे बेहतर ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, जो भी लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के विषय में नहीं जान रहे हैं वो पुराने वाले वीडियो में देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा, काफी स्पष्ट ढंग से बताया गया है। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हर हालत में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने आना चाहिए, मतलब रो निकालने आना चाहिए। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट टाइप का होता है। देखिए, सबसे पहले आपका कार्टेशियन कर्व का मैंने बता रखा है आपको, उसके बाद मैंने पैरामेट्रिक का बताया, पोलर का बताया, पेडल का बताया, ये सारा चीज मैंने बताया, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि जो हम लोगों का कर्व दिया हुआ है ये आपका कार्टेशियन कर्व है, मतलब एक्स और वाई के टर्म में है। तो सबसे पहले आपको रो निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक रो नहीं निकलेगा तब तक आप कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वाला फार्मूला को आप इंप्लीमेंट करेंगे। सेकंड वाला जो फार्मूला है, रो आपको हर हालत में आना चाहिए, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आना चाहिए। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आपको साइन निकालने आना चाहिए और साथ ही साथ रो निकालने आना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके। इसका सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले गिवन कर्व, दिया गया कर्व जो है y इक्वल टू a log sec x बाई ए दिया गया है, ठीक है। अब चूंकि कार्टेशियन कर्व है तो उसके अकॉर्डिंग मैं रो निकालने का तैयारी में, इसको मैं डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y1 का वैल्यू हो जाएगा a इंटू 1 बटा में सेक x बाई ए और सेक x बाई ए इंटू tan x बाई ए इंटू 1 बाई ए, ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब a आपका कट जाएगा, इधर से a आपका चला जाएगा, यानी y1 का फ्रेश वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा tan x बाई ए, tan x बाई ए। तो दो बार डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगा, एक बार फिर मैं यहां पर कर रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y2 का जो वैल्यू हो जाएगा, तो tan का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x बाई ए और 1 बटा ए आपका इधर भी रहेगा। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट था रो निकालने के लिए वो मैंने निकाल दिया। अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको साई भी निकालना पड़ेगा, हालांकि मैं यहां से नंबर दे देता हूं। देखिए, ये मेरा जो है एक नंबर है, या को 3 दे देते हैं। आपको साई निकालने के लिए जाना चाहिए, मतलब y1 के पास, वहां से निकल जाएगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, साई हालांकि मैं यहीं से निकाल दे रहा हूं। देखिए यहां तो मैं रो, यहीं से हम काम कर लेते हैं, लिख देते हैं नाउ रो इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस y1 स्क्वायर का 3/2 डिवाइडेड बाई y2। ये एक तरीका से फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग अगर वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, 1 प्लस y1 स्क्वायर, y1 का वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई ए का होल पावर 3/2
y2 का वैल्यू आपके पास है 1/a sec स्क्वायर x/a। अच्छा, यहां आप क्या देखेंगे, 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर जो है वो sec स्क्वायर ही बना देगा, तो ये हो गया sec स्क्वायर x/a का होल पावर 3/2। और a आपका जंप करके ऊपर ही जाएगा ना, a आपका यहां आ गया और नीचे हो गया sec स्क्वायर x/a। तो हमको लगता है कि एक ठो ऊपर में क्यूब हो गया, नीचे स्क्वायर हो गया। अगर आप देखेंगे ऊपर में, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर खत्म होगा तो ऊपर में क्यूब होगा। अब इसको आप क्लियर कीजिएगा तो ये देगा a sec x/a। ठीक है, तो a मैंने वर्क कर लिया। अब आपको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, आपने रो निकाल लिया, अब हम लोग साई के पास जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां मैं देख रहा हूं, लिख देते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट के पास मैं क्यों जा रहा हूं, साई निकालने के लिए। तो क्या आपको दिया गया है, y1 बराबर है tan x/a। y1 का वैल्यू कितना है जी, y1 आप किसको बोलते हैं, dy/dx को बोलते हैं। y1 मींस क्या होता है, dy/dx, और dy/dx को आप क्या बोलते हैं, tan psi। तो ये हो गया tan psi। अब ध्यान रखेंगे, y1 को हम लोग बोलते हैं dy/dx और dy/dx को आप क्या बोलते हैं, tan psi। तो tan psi बराबर हो गया tan x/a, और यहां से आप tan हटा लीजिए तो psi इक्वल टू देखिए x/a हो गया। ठीक है, आपके पास साई भी आ गया, रो भी आ गया। अब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि किसके पैरेलल इसने बोल रखा है, y के पैरेलल। तो y के पैरेलल कितना होता है, ये मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। रिकॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द y एक्सिस होता है 2 रो cos psi। तो अब लिख सकते हैं नाउ chord of curvature parallel to the y axis। y एक्सिस के पैरेलल कितना होता है ये, 2 रो cos psi। तो 2 रो मैंने निकाल रखा है, यहां पर है आपका a sec x/a, a sec x/a इंटू कितना है cos psi। तो cos psi का वैल्यू मैं इंप्लीमेंट कर दिया x/a यहां से, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, cos और sec को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 2a आ जाएगा। ये जो है इस कॉर्ड का मतलब कर्वेचर का जो कॉर्ड होगा उसका लेंथ कितना होगा, 2a आएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द y एक्सिस x एक्सिस, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बेसिकली इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकालना है तो सबसे पहले आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने आना चाहिए। अब वो जिस प्रकार का कर्व है, पोलर है तो पोलर के अकॉर्डिंग, पेडल है तो पेडल के अकॉर्डिंग। अभी फिलहाल मेरा कर्व जो है वो कार्टेशियन आ गया था, तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन के तरीका से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दिया, रो निकाल दिया। अच्छा, उसके बाद आपको साई निकालने आना चाहिए। अगर आप एक्सिस के पैरेलल वाला में काम कर रहे हैं तो देखिए मैंने साई निकाल रखा है, और साई और रो निकल गया तो डायरेक्ट फार्मूला में आप पुट कर सकते हैं 2 रो cos psi। अगर इसी में क्वेश्चन में बोल देता कि आप x के पैरेलल निकालिए तो सारा प्रोसेस सेम रहता, बस फार्मूला खाली थोड़ा सा चेंज हो जाता। 2 रो क्या हो जाता, साइन साई। बस 2 रो साइन साई हम लोग लगा देते, रो के जगह रो वैल्यू पुट करते, साई के जगह साई पुट करते, और फाइनल आपका आंसर होता। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चन कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के संदर्भ में बताऊंगा। चलिए ठीक है, सभी को धन्यवाद। यहीं पर ब्लास्ट किया जा रहा है। ओके।